हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बहुत ही प्यारी सी अबाया या कुर्ती डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। आप इसको अबाया में भी बना सकती हैं और कुर्ती में भी बना सकती हैं। तो फ़िलहाल मैं इस डिज़ाइन को अबाया में बना रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी लेंथ के हिसाब से इसके लिए कपड़ा कट करना होगा। तो मैंने ये अबाया के लिए फुल साइज़ का कपड़ा कट कर लिया है। इस कपड़े की लंबाई मैंने ली है 54 इंच और चौड़ाई से पन्हे से भी मैंने कपड़े को कट कर लिया है, क्योंकि पन्हे की चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी तो मैंने साइड से कपड़े को कट करके निकाल दिया है। तो सबसे पहले इसकी चौड़ाई नाप करके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस कपड़े की चौड़ाई कितनी रखी है। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 49 इंच। अब इस कपड़े को हमें पन्हे की चौड़ाई में डबल फोल्ड करके पहले इसे अच्छी तरह से बिछा लेना है। तो इस तरह से देखिए, मैंने कपड़े को डबल करके अच्छे से बिछा लिया है। ये कपड़ा हमारा चौड़ाई में मैंने डबल फोल्ड किया है, बाकी लंबाई मैंने पूरी रखी है इस तरह से। तो अब सबसे पहले इसके लिए हमें निशान लगाना होगा। तो यहाँ से हम निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। देखिए 19 इंच पर मैंने यहाँ से नाप लिया है। ये हमारे कंधी वाली साइड का ऊपर का पार्ट है। तो यहाँ से मैंने 19 इंच पर नाप करके निशान लगा दिया है। और यहाँ से अब आर्मोल के लिए 8.5 इंच की इस तरह से मैंने नीचे निशान लगा दिया है और इस तरह से मैंने चौकोर में बना दिया है इसको, यानी कि बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ से हमें आर्मोल की गोलाई का निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम गोलाई के लिए निशान लगा देंगे। अब ये निशान लगाने के बाद फिर साइड से हम यहाँ से 2 इंच चौड़ाई में निशान लगाएंगे और लंबाई में इस तरह से मैंने 6 इंच पर निशान लगा करके फिर हल्का सा तिरछा मैंने नीचे तक कर दिया है, बहुत नीचे तक नहीं, 14 इंच तक। अब यहाँ से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने इस तरह से कट कर दिया है कपड़े को। अब यहाँ से भी जो 2 इंच मैंने चौड़ाई का निशान लगाया है और लंबाई में मैंने इस तरह से 14 इंच तक कट कर दिया है, आप देख सकती हैं। अब सबसे पहले यहाँ से हमें कंधे के लिए 4 इंच निशान लगाना है। तो इस तरह से मैंने 4 इंच पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ से जो हमने पीछे वाली चौड़ाई कट की है उसी चौड़ाई को हम यहाँ से नाप लेंगे। तो देखिए मैंने 12 इंच पर इसको नाप लिया है, क्योंकि पीछे की साइड मैंने 12 इंच पर कट की है। अब इसमें से 3 इंच माइनस करना है। तो 3 इंच माइनस करके यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है, क्योंकि 3 इंच की चौड़ाई जो ये है उसको सिंगल करने पे 6 इंच हो जाएगी और उसी में हमें डिज़ाइन बनानी है। और यहाँ से मैंने लंबाई में 14 इंच नीचे निशान लगा दिया है। अब यही 14 इंच वाली लंबाई यहाँ पर भी हमें लगाना होगा, यानी कि जो कपड़े का एंड है इस साइड का, यहाँ पर 14 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। आप देख सकती हैं कि मैंने इस तरह से 14 इंच पर निशान लगा दिया है। अब इस निशान को एक दूसरे से हमें मिला लेना है इस तरह से सीधा। तो मैंने इस निशान को एक दूसरे से मिला लिया है। अब इस तरह से हमें यहाँ से भी सीधा निशान को मिला देना है। तो आप देख सकती हैं कि ये हमारा टोटल निशान मैंने लगा दिया है। अब इसी निशान पर हमें कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे। यहाँ से मैंने कपड़े को कट कर दिया है। कपड़ा हमारा 2 फोल्ड में कट होके निकला है। ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में मैंने कट किया है। तो इस तरह से हमारी कटिंग दिखेगी, इस तरह से आप देख सकती हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये वाला जो एरिया हमारा ज़्यादा चौड़ा है, यही हमें चुनट दे करके बहुत 6 इंच में हमें इसको सेट करना होगा। तो देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने कपड़े को रख लिया है। अब यहाँ पर पूरी लंबाई में 1 इंच अंदर हम एक सिलाई लगाएंगे। 1 इंच अंदर सिलाई लगाने के बाद बाकी जो दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसी में हम इस तरह से प्लेट डालेंगे। आप अपनी पसंद का छोटा बड़ा प्लेट लगा सकती हैं, जितना बड़ा आपको पसंद हो। तो चलिए सबसे पहले इस कपड़े को इस तरह से हम डबल कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से डबल करने के बाद फिर यहाँ से हम 1 इंच अंदर सिलाई लगाएंगे। पूरा नीचे तक इस सिलाई को लगा लेना है। तो देखिए मैंने इस सिलाई को लगा लिया है। दूसरी साइड से थोड़ा सा धागे का कलर चेंज है तो आपको साफ पता चलेगा। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हम इसे इस तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद जो मैंने सिलाई लगाई है इस कपड़े को हम 2 भाग में इस तरह से रख करके दोनों साइड से हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये सिलाई मैंने लगा ली है। नीचे तक मैंने इस सिलाई को लगा करके कंप्लीट कर दिया है। ये है उसका पीछे वाला, यानी कि नीचे की साइड, और ये है ऊपर की साइड।
तो अब सबसे पहले हमें इसमें प्लेट लगाने होंगे। तो आपकी पसंद है, आप चाहे तो बिल्कुल छोटे छोटे प्लेट लगा लें, चाहे तो बड़े बड़े। तो यहाँ से देखिए मैंने 1 इंच दूर पर निशान लगाया है। फिर यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर एक और निशान लगा लेना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद अब ये नाप लें कि कितना दूरी है। तो देखिए 3 इंच की दूरी है। 3 इंच पर इस तरह से हमें पिन से इस प्लेट को सिक्योर कर लेना है ताकि ये कहीं भी निकल ना पाए। बाद में इस पर हमें सिलाई लगाना होगा। फिर वापस से हम 1 इंच दूरी पर फिर से सिलाई निशान लगाएंगे 1 इंच दूरी पर, क्योंकि 1 इंच का प्लेट हमने लगाया है। और फिर वापस से 3 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। तो ये है हमारा दूसरा प्लेट। तो इसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम इसे दूसरी वाली पिन से इसे पिन अप कर लेंगे। तो इस तरह से हमने 2 प्लेट को सेट कर लिया है। अब बारी है तीसरे प्लेट की। तो ये देख सकती हैं कि यहाँ से हमें नापना होगा कि कितना कपड़ा हमारा बचा हुआ है यहाँ से 1 इंच प्लेट के लिए छोड़ने के बाद। तो यहाँ से देखिए फिर से हमारा 3 इंच बचा है। तो यहाँ से हम तीसरा प्लेट इस तरह से सेट कर लेंगे। इस प्लेट को थोड़ा सा हम आगे रखेंगे क्योंकि हम जो कपड़ा ज्वाइंट करेंगे उसके लिए हमें थोड़े से सिलाई की ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा कपड़े की। तो देखिए मैंने कपड़े को थोड़ा सा आगे रखा है। तो इस तरह से मैंने तीनों प्लेट को सेट कर लिया है। अब हमें दूसरी साइड के प्लेट को सेट कर लेना है। तो ठीक उसी तरीके से हम इसे भी उसी तरह से सेट करके पिनअप करते जाएंगे। तो इसी तरीके से हमने तीनों प्लेट को इस तरह से सेट करके पिनअप कर लिया है। दोनों साइड के प्लेट को बिल्कुल सेम दूरी पर एक जैसा हमें सेट कर लेना है। तो ये हमारा प्लेट रेडी हो चुका है। तो अब इस प्लेट को रेडी करने के बाद आप देख सकती हैं कि इसका लुक कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो अब सबसे पहले हम इस प्लेट पर सिलाई लगा करके इसको सिक्योर कर लेंगे। तो देखिए मैंने इस प्लेट पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमने यहाँ जो कपड़ा लगाना होगा उसके लिए हमें कटिंग करना है। तो ये देखिए ये वही कपड़ा है जो मैंने कट करके निकाला है। कपड़ा हमारा डबल है। अब इसको हम यहाँ से नाप करके कट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ से 3 इंच गले के लिए निकाल देंगे और 1 इंच कंधे के लिए और लेंगे। फिर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे प्लेट डालने के लिए। तो यहाँ से हाफ इंच मैंने सिलाई को रखा है। टोटल मिला करके 9 इंच हो गया। तो 9 का डबल यानी कि 18 इंच चौड़ाई में हम कपड़े को कट कर लेंगे। वैसे इस कपड़े की चौड़ाई मैंने ज़्यादा रखी है, लेकिन सिलाई के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो कट कर दिया जाता है। अगर कपड़ा कम पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने कपड़े की चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रखी है। अब यहाँ से कपड़े को मैंने डबल करके इस तरह से कट कर लिया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग मैंने 3 इंच की गहराई में की है। बहुत ज़्यादा बड़ा गला मैंने नहीं बनाया है। अब इसमें ज़िप लगाने के लिए यहाँ से हमें कटिंग करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम छोटा सा कट लगाएंगे ज़िप के लिए, क्योंकि ज़िप हमारा इससे बड़ा है। तो हम बाद में एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब यहाँ से छोटी सी कट भी मैंने कर दी है सेंटर पॉइंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले अब हम ज़िप लगाएंगे। इसमें पहले हम ज़िप लगा लेंगे। तो ज़िप लगाने के लिए यहाँ पर इस तरह से पहले नाप लेना है और इस पिन को हमें निकाल लेना है, क्योंकि इस पिन से अक्सर सुइयाँ टूट जाती हैं। तो इसलिए मैंने पिन को निकाल दिया है। ज़िप को किस तरह से सिलाई करना है वो भी चीज़ें मैंने इसमें बहुत आसान तरीके से बताया है। अगर आपको ज़िप लगाना नहीं आता तो आप देख करके आसानी से सीख जाएंगी और कोई भी कपड़ा इसमें जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल और आसान तरीके से और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये ज़िप लग जाएगा। तो देखिए ज़िप की मैंने उल्टी साइड रखी है और ज़िप को मैंने नीचे की साइड इस तरह से रखा है। अब ये जो नीचे वाली पिन है इसको हम इस ऊपर की साइड निकाल देंगे, यानी कि इस साइड। और ज़िप का जो मेन पॉइंट है, यानी कि जो हमारा ज़िप होता है बंद खोलने वाला, उसी को हम बस यहाँ पर सिलाई से सिल देंगे। बाकी दोनों साइड का जो कपड़ा होता है उसको हमें सिलाई नहीं करना है। तो इस तरह से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अब हमें उल्टी साइड करके यहाँ से हमें कपड़े को एंड तक कट करना है, जहाँ तक हमारा ज़िप है। और ज़िप के दोनों साइड इस तरह से हमें कट लगाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने कट लगा दिया है। अब इसको हम सीधी साइड पलट देंगे। तो सीधी साइड पलटने के बाद अब यहाँ से देखिए हमारा ज़िप यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो अब इस कपड़े को हम थोड़ा सा हल्का सा खींच के एंड तक ले जाएंगे। जहाँ तक हमारा कपड़ा जाएगा वहीं से हम इसकी सिलाई स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि यहाँ से हमारा ज़िप आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसी कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ज़िप को खोलते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। फिर हमने ज़िप को देखिए ऊपर कर दिया है। अब आप इसको आसानी से सिलाई लगा लेंगे एंड तक।
तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर इस तरह से घुमा करके थोड़ा सा सिलाई लगाना है। फिर वापस से उसी तरीके से कपड़े को फोल्ड करके इस पर पूरा एंड तक सिलाई लगा देना है। तो यहाँ तक देखिए मैंने सिलाई लगाई। अब ज़िप को नीचे ले जाएंगे रनर को और फिर हम पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ज़िप मैंने लगा करके कंप्लीट कर लिया है। ज़िप को लगाने के बाद अब सबसे पहले हम गले को बनाएंगे। तो गले बनाने के लिए सबसे पहले ये जो ज़िप का निकला हुआ पार्ट है इसे हम कट कर देंगे और इसको लगाने के बाद अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। इस कपड़े को हम उरेब कटिंग करेंगे। तो कपड़े को मैंने इस तरह से उरेब पट्टी कट की है, क्योंकि उरेब कपड़े से हमारी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के आती है। तो अब इस पाइपिंग को हमें आगे के गले में जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम इस कपड़े को उल्टी साइड रखेंगे। उल्टी साइड से हम पाइपिंग को यहाँ पर जॉइंट करेंगे। दोनों साइड के गले में सेम तरीके से हमें कपड़े को जॉइंट करना है और फिर वापस से हमें फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगानी होगी। तो पहले हम दोनों साइड की पाइपिंग को जॉइंट कर लेंगे। तो ये हमारी पाइपिंग जॉइंट हो गई है दोनों साइड की। अब सीधी साइड फोल्ड करके यहाँ से इस तरह से कपड़े को 2 बार फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक साइड की हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। उसी तरीके से मैंने दोनों साइड की पाइपिंग को बना करके तैयार कर लिया है। इस तरह से हमारा ज़िप भी बन के लग के कंप्लीट हो चुका है। अब वापस से हम ये जो कटिंग है उसके हम 3 इंच दूरी पर इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे। यहाँ पर 1 इंच दूरी पर हम कपड़े को पकड़ लेंगे। 1 से 1.5 इंच की दूरी ऊपर है, बाकी नीचे 3 इंच की दूरी। अब यहाँ से हम आधे इंच का इस तरह से प्लेट बनाएंगे, यानी कि पिनटक्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने एक पिनटेक्स बना लिया है। अब उसकी 1 इंच दूरी पर एक बार और कपड़े को पकड़ेंगे और फिर एक और पिनटेक्स बना लेंगे सेम उसी तरीके से। तो इस तरह से देखिए ये हमारी दूसरी वाली सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अब ये बनाने के बाद आप देख सकती हैं कि इसका लुक बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब दूसरी साइड भी हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे। तो इसी को नाप करके यहाँ से कपड़े को पकड़ लेंगे और ऊपर की साइड भी हम उसी नाप से हम पकड़ लेंगे कपड़े को और फिर वापस से हम सेम उसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा दूसरी साइड का पिनटेक्स तैयार हो गया है। एक और सिलाई लगा लेंगे। जिस तरह से मैंने एक सिलाई लगाई है तो दूसरी वाली सिलाई भी हम उसी तरीके से लगा लेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन बन के कंप्लीट है। अब इसको हमें नीचे वाले पार्ट में जॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले इसको किस तरह से जॉइंट करना है ये आप देख सकती हैं कि मैंने ये प्लेट बनाई है इसमें। तो इसको मैंने बनाया है, तो इसमें मैंने बीच में जो कट लगाया है उसको हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में इस तरह से मिला करके रख लेंगे। इस तरह से निशान को यहाँ बीच में लाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से मिला करके पकड़ लेंगे। चाहे तो पिन अप भी कर सकती हैं और यहाँ से अच्छी से हम इस पिनटेक्स को सेट करेंगे और यहाँ पर हम कपड़े को यहाँ से सेट करते हुए हम थोड़ा सा यहाँ आगे की साइड से सिलाई करेंगे, क्योंकि हमने उसी हिसाब से प्लेट को थोड़ा सा आगे तक ले जा कर के सिलाई की थी। तो ये सिलाई के बाद आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि यहाँ की सिलाई को हमें जॉइंट कर लेना है। यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई को मज़बूत कर लेंगे ताकि यहाँ से जॉइंट हमारा ना खुले। तो देख सकती हैं कि यहाँ तक मैंने सिलाई की है, एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ से हमें कपड़े को बिल्कुल तिरछा सा कट करना है। जहाँ तक मैंने सिलाई की है वहीं तक कट करना है, उसके आगे नहीं कट करना है। यहाँ की कटिंग बहुत ध्यान से करनी होती है। तो इस तरह से कट करने के बाद फिर वापस से हम इस कपड़े को यहाँ से घुमा करके ऊपर की साइड ले जा करके यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और ये कंधा का और ये गले का दोनों का कपड़ा हम एक साथ पकड़ लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बाहर निकाल देंगे, बाद में हम उसे कट करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने एक साइड का जॉइंट कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे और उसी तरीके से हमें दूसरी साइड की भी सिलाई करनी है। तो इस साइड की सिलाई भी हम सेम उसी तरीके से कर लेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को हम बाहर निकाल देंगे। तो ये आप देख सकती हैं कि ये है हमारा फाइनल लुक डिज़ाइन का। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।